जय श्री राम, हर हर महादेव। बच्चों, आज हम आपको बताएंगे कि आपके 6.2 का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड। उस क्वेश्चन में आपको पता करना है कि इफ़ एक डायग्राम आपको दिया है जो हमने यहाँ पे मेंशन किया है, आपकी बुक में भी है। इफ़ पी क्यू पैरेलल टू एस टी, पी क्यू जो है यहाँ पे आपका पी है, पी क्यू इसके एस टी के पैरेलल है और पी क्यू आर यानी कि ए एंगल 110 है और आर एस टी ए एंगल 130 है। तो आपको क्यू आर एस यानी कि ए एंगल आपको पता करना है, ए एंगल पता करना है। ठीक है, इस सवाल को स्टार्ट करने से पहले आपको हम कुछ हट की चीज़ें बताएंगे जो कि आपके इस सवाल में बहुत हेल्पफुल है। आपको समझना होगा ट्रांसवर्सल एंगल, ट्रांसवर्सल एंगल क्या होता है। ठीक है एंगल। बच्चों, अगर हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाएं, दो लाइन खींचें, ठीक है, दोनों क्या हों, एक दूसरे के पैरेलल हों, क्या हों, एक दूसरे के पैरेलल हों। ठीक है, अब बीच में बच्चों हम एक लाइन ऐसा खींचते हैं, तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये आपका पैरेलल है, आगे बढ़ा दें, अगर ए एंगल आपका एक्स है, एंगल एक्स है, तो ए एंगल भी क्या होगा, एक्स होगा। इसे कहते हैं ट्रांसवर्सल एंगल। क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल एंगल। समझा भी कीजिए। ठीक है, फिर अब जैसे सपोज दैट यहाँ पे दो लाइन पैरेलल है, इसको मान लें ए एंगल जो अब अगर पी है तो एंगल भी क्या होगा, पी। कहने का मतलब ए एंगल और इसके अपोजिट ए एंगल, अगर ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल हैं, तो ए एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। इसको सबसे पहले आप समझ लीजिए, इसमें इस सवाल में हेल्प चाहिए। आइए हम बात करते हैं आगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पे हम इसको आगे बढ़ाएंगे बच्चों, बहुत आराम से समझिए। अब इसको भी हम थोड़ा पीछे बढ़ा दें। आपको पता है इसको हम, ये आपका एस टी लाइन है, ये आपका पी क्यू लाइन है। ठीक है, यहाँ पे पी क्यू जो है पैरेलल है किसके, एस टी के, गिवन है बच्चों, गिवन है। ठीक है, और यहाँ पे हम एक इमेजिनरी लाइन खींचते हैं जो कि आर को छूते हुए जा रही है बच्चों, आर को छूते हुए जा रही है। इसको हम यू और वी नाम दे रहे हैं कुछ समय के लिए, हमको सवाल जो है चाहिए। अब हम कुछ समय के लिए, ठीक है, पहले हम इन दोनों लाइन एस टी और यू वी को लेंगे। यहाँ साइड में आप कर लीजिए, या आप एस टी ले लीजिए और यहाँ पे यू वी को ले लीजिए। ठीक है, ये आपका यू वी है, ये आपका एस टी है। ठीक है, देखिए इस लाइन को हम लेंगे, यहाँ पे ये आपका क्या है, 130। ठीक है, 130 डिग्री। हाँ, और यहाँ पे आप जो है इस एंगल को 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए हमने इस लाइन को लिया है, आप बताइए ए एंगल आपका 3 है और बाकी यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो एंगल होगा, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2, वो आपका कितना होगा, वो आपका, चूंकि जैसा कि हमने बताया कि ए एंगल बराबर होता है, तो ए भी क्या होगा, 130 होगा, क्योंकि ए एंगल क्या है, ट्रांसवर्सल एंगल है। तो आप समझ सकते हैं कि एंगल 3, ठीक है, या अब आप कह सकते हैं कि अब इसको ले लीजिए, ये पूरा कितना होगा, ये पूरा आपका होगा 180। ठीक है, तो आप कह सकते हैं एंगल 3 प्लस 130 आपका कितना हो जाएगा, 180। तो एंगल 3 कितना हो जाएगा बच्चों, आपका हो जाएगा 50। एंगल 3 की वैल्यू निकल गई। अब आगे हम ले लेते हैं, आगे हम इन दो पी क्यू और यू वी को लेंगे। ठीक है, पी क्यू ले लीजिए और यू वी को। पी क्यू आपका यहाँ पे है, ठीक है, ये आपका एंगल 110 है। ठीक है, और यहाँ भी आपका एंगल क्या हो जाएगा, 110 होगा। लेकिन यहाँ पे अब देखिए, ये जो एंगल बच्चों है, ये यहाँ से यहाँ तक का एंगल, ये आपका एंगल 2 प्लस एंगल 3 है। तो आप कह सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर क्या हो जाएगा, हाँ, बराबर क्या हो जाएगा, 110। अब देखिए एंगल 2 जो है, यानी ए एंगल, यही एंगल है क्यू आर एस। ठीक है, यानी कि क्यू आर एस बराबर हो जाएगा 110 माइनस एंगल 3, यानी एंगल 3 की वैल्यू कितनी आएगी, 50। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 60, यानी कि एंगल क्यू आर एस की जो वैल्यू हो जाएगी बच्चों, वो आपका क्या हो जाएगा, 60 डिग्री आपका ये एंगल हो जाएगा। समझ में आ गया।
ओके, तो यहाँ पर सारा खेल जो है आप लोगों का ट्रांसवर्सल एंगल का है। ऐसे यानी कि ए एंगल ए इसके बराबर होगा और ये एंगल इसके बराबर होगा, यानी कि ए एंगल इसके बराबर होगा और ए एंगल इसके बराबर होगा। इसी के बेसिस पर हमने इस सवाल को लगाया है। अगर वीडियो को पसंद आया तो कमेंट करिएगा, लाइक अवश्य करिएगा। धन्यवाद।